दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कन्वेयर बेल्ट सेफ्टी। दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट हर कंपनी में थोड़ा बहुत यूज़ होता है, लेकिन कन्वेयर बेल्ट का जो सेफ्टी है वो सबको पता नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए, व्हाट आर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर कन्वेयर बेल्ट। तो दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, किस क्या मीनिंग करना चाह रहा है? ये मीनिंग करना चाह रहा है कि कन्वेयर बेल्ट जब चलता है, कन्वेयर जब फील्ड में रहता है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पहला टॉपिक क्या बोला है, देखिए, डू नॉट, जो नहीं करना है। डू नॉट वेयर लूज क्लोथिंग और ज्वेलरी। आप जब काम करेंगे या फिर दूसरा कुछ कन्वेयर के पास जाएंगे, तब ये आपका ढीला ढाला और लूज क्लोजिंग क्लोथिंग ये पहनना नहीं चाहिए। डू नॉट क्लाइंब स्टेप सीट और राइड ऑन द कन्वेयर्स। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कोई भी कन्वेयर बेल्ट जो रनिंग है या फिर स्टॉप है, उसका ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, जंप करना नहीं चाहिए, उसका ऊपर राइड करना नहीं चाहिए, क्योंकि कब चलेगा कब एक्सीडेंट होगा ये पता नहीं चलता है। उसके बाद पॉइंट पर देखिए, डू नॉट अलर्ट और रिमूव गार्ड्स और सेफ्टी डिवाइस। कन्वेयर बेल्ट में बहुत सारा सेफ्टी डिवाइस रहता है, वो बाईपास नहीं करना चाहिए, वो खोलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद पॉइंट में देखिए, डू नॉट ट्राई टू रिमूव स्टक आइटम्स और डेब्रिस until द कन्वेयर इज लॉक्ड आउट। डू नॉट सर्विस द कन्वेयर विदाउट फ्लोइंग लॉक आउट प्रोसीड्योर। इसका मतलब कन्वेयर बेल्ट में या फिर कंपनी में आपका लोटो लॉग आउट टैग आउट यूज होता है। ये परमिशन लेना ज़रूरी है प्रोसेस वाला से, इलेक्ट्रिकल वाला से। फिर उसके बाद मेंटेनेंस वाला का मेंटेनेंस करना चाहिए। दूसरा किसी सर्विस पर या फिर ब्रेक डाउन कोई भी कुछ भी काम करने के लिए ये लोटो रहना ज़रूरी है दोस्तों। अगर किसी को लोटो के बारे में पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं लोटो के लिए समझा दूंगा। अभी बात करते हैं कन्वेयर बेल्ट में जो कॉमन स्विच सेफ्टी स्विच रहता है उसी के बारे में। दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट जब चालू होता है, जब बंद रहता है, कभी भी बीच बीच में चालू हो जाता है, इसके लिए दोस्तों बहुत सारा इमरजेंसी स्विच रहता है फील्ड में। तो सबसे शुरू करते हैं इमरजेंसी स्विच जो हेड पुली में रहता है। उसके बाद रहता है पुल कट स्विच जो हेड पुली से शुरू करके टेल पुली बीच बीच में रहता है। बीएसएस, ये बेल्ट को साइड जब हो जाता है उसी को अलार्म देने के लिए बीएसएस स्विच। और जेडएसएस जो आपका टेल पुली का राउंड और आरपीएम जो बेल्ट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है इसी को देखने के लिए जेडएसएस स्विच। फिर ये आता है आपका, उसके बाद होल्ड बैक। होल्ड बैक का क्या काम है दोस्तों? ये बेल्ट कभी भी रिटर्न नहीं आएगा इसके लिए, क्योंकि बेल्ट का जब मोशन एक ही तरफ रहेगा हेड पुली की तरफ, ये होल्ड बैक उसी टाइम में लगाना चाहिए, उसी का काम है पकड़ना। उसके बाद आता है दोस्तों होटर और सायरन, जो बेल्ट चालू करने से पहले फील्ड में जब चालू होगा उसी का टाइम होटर और सायरन बजाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आदमी को अलर्ट हो। चलिए एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। ये है इमरजेंसी स्विच। कोई भी रनिंग इक्विपमेंट को बंद करने के लिए ये स्विच बहुत ज़रूरी है। ये स्विच हर कोई इक्विपमेंट में, रनिंग इक्विपमेंट में होना ज़रूरी है दोस्तों। ये पुश करने से आपका ऑफ हो जाता है। कभी भी जो रनिंग बेल्ट रहता है वो ऑफ करने के लिए इसको पुश करना ज़रूरी है। और एक तरह रहता है दोस्तों, उसको राइट साइड घुमा के आपका ये रिलीज़ करना पड़ता है दोस्तों, तब ये रिलीज हो जाएगा और नॉर्मल आ जाता है। इमरजेंसी के बाद और एक सेफ्टी डिवाइस और सेफ्टी स्विच है पुल कट स्विच। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी कन्वेयर बेल्ट का बीच बीच में व कोई का दोनों तरफ, दोनों साइड में ये पुल कट स्विच रहना ज़रूरी है। हर 3 मीटर, हर 5 मीटर के अंदर में दोस्तों। देखिए इस तरह का दिखाई देता है पुल कट स्विच। और दूसरा कंपनी में देखेंगे तो दूसरा तरह रहता है, दूसरा मॉडल रहता है दोस्तों। इसका राइट और लेफ्ट घुमाने से ये ऑन और ऑफ हो जाता है दोस्तों। देखिए इसका रोटेशन दिया है, राइट साइड करने से ये ऑफ हो जाता है, बेल्ट भी ऑफ हो जाएगा, ये लाइट ऑन हो जाता है। और लेफ्ट घुमाने से ये ऑन हो जाता है, आपका बेल्ट भी रिलीज हो गया है। ये देखिए, ये राइट साइड घुमाने से ये रेड लाइट आ जाता है और लेफ्ट साइड घुमाने से ये नॉर्मल हो जाता है दोस्तों। पुल कट के बाद दोस्तों और एक स्विच आता है बीएसएस, बेल्ट स्वेज स्विच। ये बेल्ट स्वेज स्विच बीएसएस डिटेक्ट्स एंड अलर्ट द यूजर टू एनी डेविएशन और डिस्प्लेसमेंट इन ए बेल्ट कन्वेयर। मान लीजिए आपका बेल्ट रनिंग है दोस्तों, तो वो इधर राइट साइड में भी भाग सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी भाग सकते हैं।
मान लीजिए ज़्यादा भाग रहा है तो क्या होगा, आपका मटेरियल डिस्प्लेसमेंट होगा, मटेरियल स्पिलेज होगा। इसके लिए दोस्तों ये BSS रहना ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं BSS का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ BSS: द स्टैंडर्ड डिटेक्शन एंगल इज 20 डिग्री एंड अलार्म एंड 35 डिग्री फॉर स्टॉप। हाउएवर द इंस्टॉलेशन पोजीशन वेरियस डिपेंडिंग ऑन द साइड। दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं, जब 20 डिग्री शुरू होगा आपका बेल्ट डिस्प्लेसमेंट तब ये एक अलार्म भेजेगा, और जब 35 से ज़्यादा हो जाएगा तो इमरजेंसी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा बेल्ट। BSS स्विच इस तरह का काम करता है। देखिए 20 से जब ज़्यादा हो जाएगा तब रेड लाइट आ जाता है, और 20 डिग्री से जब कम रहेगा तब ये लाइट ऑफ हो जाएगा और आपका BSS नॉर्मल रहेगा। BSS के बाद आता है ZSS, जीरो स्पीड स्विच, जो आपका टेल पुली में रहता है। इस तरह का एक पैनल बोर्ड के साथ ये डिटेक्ट करता है आपका रोटेशन को। दोस्तों ZSS जीरो स्पीड स्विच के बाद आता है आपका जो होल्ड बैक। होल्ड बैक को एक एक करके दिखा रहा हूँ मैं। देखिए इस तरह का होल्ड बैक का पिक्चर आता है। जब ये इंक्लाइंट कन्वेयर में रहता है तब ये होल्ड बैक लगता है।